देखिए बेटा, अभी हम क्या करेंगे, रूल्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, रूल्स कह लीजिए, यूजेस कह लीजिए, इसके बाद ये प्रोनाउन खत्म हो जाएगा, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो बहुत शॉर्टेस्ट फॉर्म में बताने की कोशिश करेंगे बिना थ्योरी के, कि कहीं इसमें लिखने का काम ही खत्म हो जाए। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट मैंने दे रखा है कि अगर किसी भी सेंटेंस में कोई नाउन आया है और नाउन की जगह प्रोनाउन लगाना है, तो प्रोनाउन कैसे लगाएंगे, ऐसे थोड़ा ना आंख बंद करके लगाएंगे। तो किसी भी सेंटेंस में नाउन को हटा कर प्रोनाउन लगाएंगे, तो प्रोनाउन देखा जाता है कि उस नाउन का पर्सन क्या है, नंबर क्या है, जेंडर क्या है। तो पर्सन का मतलब देखोगे ना कि फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है। जैसे कि राम है तो थर्ड पर्सन में आएगा, ठीक है ना। तो उसी तरीके से नंबर देखना पड़ेगा, सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो सिंगुलर होगा तो सिंगुलर के हिसाब से प्लूरल लगाएंगे, प्लूरल होगा तो प्लूरल लगाएंगे। उसी तरह जेंडर देखेंगे तो मेल है या फीमेल है। जैसे कि यहाँ पर अपना राम लगाया, तो राम की जगह ही तो लगाओगे, ठीक है। अगर पजेसिव केस क्या लगाओगे, हिज लगाओगे, लगाओगे, ठीक है। तो जब भी हम नाउन को हटा के प्रोनाउन लगाएंगे, तो तीन चीजें देखते हैं कि पर्सन कौन सा है, जेंडर नंबर क्या है और जेंडर क्या है, तब जाकर के मेरा प्रोनाउन सेट होता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी लगा दो, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता सर प्रोनाउन लगाए क्या। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इस हिसाब से हम क्या करेंगे, प्रोनाउन लगाएंगे। पहला पॉइंट क्लियर है। नंबर 2, नॉर्मली आपने कंजंक्शन में पढ़ा होगा कि जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ते हैं तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, प्लूरल वर्ब लगाते हैं। लेकिन ईच और एवरी, ये दो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ईच और एवरी दो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, एंड से कितने भी नाउन जुड़ रहे हैं, तो ईच और एवरी लग गया तो ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगे। जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ठीक है। अगर ईच और ईच नहीं होता तो प्लूरल लग जाता, लेकिन अभी यहां पर मैं बोलूं इज आर में से क्या लगेगा, तो आपने देखा तो ईच लगने से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लगेगा इज। ठीक है, ध्यान रखना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव ईच और एवरी आ रहा है और एंड से दो सिंगुलर नाउन जुड़े हैं, तो हमेशा आप सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे बिना हिचकिचाहट के। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है कि दो सिंगुलर नाउन एंड जुड़े हो और एंड से नाउन से पहले ईच और एवरी आ रहा तो आप सिंगुलर वर्ब लगाएं। ठीक है, अगली बात है कि आइदर और, नाइदर नॉर, और लगा लो इसमें, आइदर और, नाइदर के साथ नॉर या और। अगर ये आपके प्रोनाउन आ रहे हैं, अगर इनसे दो सिंगुलर नाउन जुड़े हुए हैं, तो हमेशा जो वर्ब लगाई जाएगी और प्रोनाउन लगाया जाएगा, वो हमेशा सिंगुलर के हिसाब से ही लगाएंगे। या फिर जो सब्जेक्ट के पास जो भी नाउन वर्ब के पास रखा होगा तो वर्ब के अकॉर्डिंग लगाएंगे। जैसे एग्जांपल समझते हैं, अगर मैंने लगाया आइदर राम और हिज फ्रेंड्स, ठीक है, आइदर राम और हिज फ्रेंड्स, ठीक है ना, हैज या हैव कंप्लीटेड वर्क। और यहाँ पर बात ये आई है, देखो आइदर के साथ राम जुड़ा है और हिज फ्रेंड जुड़ा है, ठीक है। तो जब भी जो वर्ब आएगी क्या आएगी, हमेशा जो वर्ब पास वाला जो नाउन होगा, यानी वर्ब के पास में जो रखा होगा उसको अकॉर्डिंग लगाना है। तो देखो राम तो दूर गया, लेकिन फ्रेंड्स पास में आया तो क्या लगाओगे, हैव लगाओगे, हैज नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा दोनों सिंगुलर है तो टेंशन ही नहीं है, तो सिंगुलर ही आ जाएगी। लेकिन डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, एक सिंगुलर प्लूरल आ रहा है, तो तब ये देख लेना है कि वर्ब के पास कौन सा रखा हुआ है, तो उसको अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो यहाँ लिख लेना नियरेस्ट, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ नियर। तो वर्ब के पास में जो सबसे सबसे नजदीक रखा होगा वहां पर हम क्या लगाएंगे, ठीक है, वर्ब लगाएंगे। ठीक है, बात क्लियर हो रही है, इसमें कोई डाउट। वर्ब के पास में जो नाउन होगा उसको अकॉर्डिंग लगा देना। ठीक है, अब उसको अकॉर्डिंग, जैसे कि यहाँ पे पजेसिव लगाना, तो मैं हिज लगाऊं या देयर लगाऊं, बोलो। अगर आगे इसमें बोलेगा हिज या देयर लगाओ, क्या लगेगा, तो यहाँ पे देयर लग जाए, क्योंकि भैया जी पास में ये बैठा, ये नहीं आएगा। अच्छा इसको उल्टा कर दो, यहाँ पर कर दो फ्रेंड्स, यहाँ पर कर दो राम, तो बदल जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैज आ जाएगा और फिर यहाँ पे हिज आ जाएगा, यस और नो, तो दोनों चीज बदल जाएंगी। ठीक है, ये चीज। अगली बात क्या लिखी है कि अगर किसी सेंटेंस में तीनों ही प्रोनाउन आ रहे हैं,
फर्स्ट पर्सन भी आ रहा है, सेकंड पर्सन भी आ रहा है, थर्ड पर्सन भी आ रहा है, तो उसका क्रम क्या होता है 231 की फॉर्म में। तो पहले सेकंड पर्सन रखेंगे, फिर थर्ड पर्सन रखेंगे, फिर फर्स्ट पर्सन रखेंगे। जैसे कि अगर मैंने बोला आई, यू एंड ही, ठीक है, ओके, इज गोइंग, ऐसा लगा। अब यहाँ पे तीनों आया, फर्स्ट पर्सन भी आया, सेकंड भी, थर्ड पर्सन भी आया है, तो तीनों आ सकते हैं, लेकिन क्रम थोड़ा गलत है। तो क्रम क्या आएगा, पहले सेकंड पर्सन यू आएगा, फिर थर्ड पर्सन ही आएगा, फिर उसके बाद फर्स्ट पर्सन आएगा आई, और वर्ब प्लूरल आएगी आर, गोइंग, ठीक है। और इतना ही नहीं, अगर मुझे पॉजेसिव प्रोनाउन लगाना है, प्रोनाउन जैसे कि मान के चलिए आर, अच्छा ये तो हो गया। अगर यहाँ पे वो बोलता है यू, ही एंड आई, ठीक है, आर टेकिंग, अब मुझे पॉजेसिव लगाना है, ठीक है, योर, हिज या माय फूड। अब बताएं आप क्या लगाओगे। ये केस तो समझ में आ गया 231, ठीक है। अगर पॉजेसिव प्रोनाउन लगाना है, और पॉजेसिव किसको सेटिस्फाई करोगे, योर लगाओगे तो ये दोनों गुस्सा हो जाएंगे, हिज लगाओगे ये दोनों टेंशन में आ जाएंगे, और माय लगाओ तो इन दोनों लड़ाई हो जाएगी, भैया हमारी तो कोई पूछ ही नहीं रहा। अब फिर क्या होगा भाई, तो उस केस में क्या करते हैं, जब तीनों ही प्रोनाउन आ रहे हैं तो फर्स्ट पर्सन उठाएंगे, क्या उठाएंगे, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन को लगाएंगे प्लूरल आवर। फर्स्ट पर्सन क्यों भैया, तीनों में से स्पीकर का काम कौन करता है, आई और बी। अच्छा ये एक से ज्यादा तो लोग हैं कि नहीं, एक से ज्यादा लोग हैं, इसलिए हमने प्लूरल ले लिया। तो इसलिए जब तीनों प्रोनाउन आ रहे हैं तो क्या करोगे, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल पॉजेसिव केस लगाओगे। तुमको क्या लगा काम आसान होगा, आसान काम नहीं होगा। आसान काम होगा तो फिर क्लास क्यों, आसान काम तो घर बैठ के हो जाता है, कठिन काम करेंगे इधर। अगली बात, अगर कह रहा है टू बी, अगर यहाँ पर टू बी की बात कर रहे हैं, बी का मतलब क्या होता है, इज, आर, एम, वॉज वर्ब, बोलो बी का मतलब क्या होता है, मदर वर्ब, इज, आर, एम, वॉज वर्ब। अब वो ये कह रहा है अगर टू बी के बाद अगर कोई प्रोनाउन आ रहा है, प्रोनाउन कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब एक ऐसा हिस्सा जो सेंटेंस को पूरा करता है, ठीक है। तो टू बी के बाद अगर कोई भी प्रोनाउन आ रहा है तो कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, तो क्या करोगे, वो हमेशा प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में आएगा, किस में आएगा, सब्जेक्टिव केस में आएगा, यस और नो, सब्जेक्टिव केस में आएगा ना। कैसे, अगर मैंने बोला इट इज मी हु कैन हेल्प यू, हु कैन हेल्प यू, अब सुनो, यहाँ पे इट इज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी इज आ रहा है, बी के अंदर आ रहा है। अगर ये यहाँ पर प्रोनाउन आ रहा है तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, इस वर्ब का कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस में नहीं आएगा, ये पॉजेसिव केस में आएगा। तो पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में नहीं आएगा, सब्जेक्टिव केस में आएगा। सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई, तो बनेगा इट इज आई हु कैन हेल्प यू, ये मैं हूं जो तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमेशा सब्जेक्टिव केस में आएगा बी के बाद, यानी इजारम के बाद अगर कोई भी प्रोनाउन आ रहा है तो सब्जेक्टिव केस में लगाएंगे कॉम्प्लीमेंट के रूप में, ठीक है। ये वाला केस था। अगली बात, रेसिप्रोकल अभी मैंने बताया था, पारस्परिक संबंध दिखाने वाले सर्वनाम को, प्रोनाउन को बोला जाता है, ठीक है, रेसिप्रोकल, जिनकी संख्या दो होती है, एक होती है आपकी ईच अदर और एक होती है आपकी वन अनदर, ठीक है, ईच अदर और वन अनदर, ये दो के लिए और ये दो से ज्यादा के लिए लगाया जाता है। जैसे कि मैंने बोला राम एंड श्याम, ठीक है, फिनिश दिस वर्क ईच अदर, भाई दोनों ने मिलकर के क्या किया, उस काम को खत्म कर दिया। तो आगे कितने लोग हैं, दो लोग हैं, दो से ज्यादा होंगे तो यहाँ पर हम वन अनदर लगा देंगे, राम श्याम एंड मोहन, तो वन अनदर लगा दोगे, सिंपल सी बात है। अगली बात, रिलेटिव प्रोनाउन, जब भी हम रिलेटिव प्रोनाउन की बात करेंगे वो हमेशा अपने एंटीडिसेंट के अकॉर्डिंग आता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन मैंने बताया था हु लगाते हैं पर्सन के लिए, और विच आएगा आपका
ठीक है, थिंग और एनिमल के लिए, थिंग और एनिमल के लिए लगाते हैं। और वो ये कह रहा है कि जब भी मेरा एंटीडिसेंट आएगा तो और एंटीडिसेंट का नंबर देखना होगा, सिंगुलर प्लूरल है, और पर्सन देखना पड़ेगा, फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन है। जैसे जैसे एग्जांपल, आई मेट अ बॉय, ठीक है, हु या विच, ठीक है ना, पास्ट यूपीएससी प्रीलिम्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये मैंने लगाया बॉय और ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन बीच में तो आ रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले वाला जो नाउन होता है उसको एंटीडिसेंट बोला जाता है, पूर्ववर्ती। एंटीडिसेंट का मतलब पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती। तो इसका पूर्ववर्ती बॉय हो गया ना, तो बॉय को अगर विच आएगा, हु आएगा, हु आएगा क्योंकि पर्सन है, ये ना तो कोई जानवर है ना कोई वस्तु है, तो थिंग, ठीक है। तो ये कह रहा था वो, जब भी मैं रिलेटिव प्रोनाउन लगाऊंगा तो अपने एंटीडिसेंट को देख के लगाऊंगा ये है क्या। अगर यहाँ पे जानवर होता, आई सॉ एनिमल, आई सॉ एनिमल, या हु या विच वेरी डेंजरस, हु आएगा या विच आएगा, अब विच आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, एंटीडिसेंट को देख लो और लगा दो, ठीक है। पहली बार समझने में दिक्कत आ रही होगी, सुनने में प्रॉब्लम सी लग रही होगी, लेकिन जब एक बार और आप समझने के लिए रिवाइज करोगे घर पे तो सब चीज दिमाग में बैठ जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऐसे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है कि जब भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। भाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, जो सेल्फ से स्टार्ट होता है, सेल्फ, ठीक है, सेल्फ, जो सेल्फ या सेल्फ से बनते हैं वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक होते हैं। तो ये कह रहा है ये कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करेंगे। जैसे कि माई सेल्फ, ठीक है ना, इज टीचिंग नाउ, ठीक है, और मैं स्वयं पढ़ा रहा हूं। तो ये पे माई सेल्फ सब्जेक्ट बना दिया जो बिल्कुल गलत है। तो यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। या तो इसका सब्जेक्ट की केस लगाओ आई, और आई होगा तो यहाँ पे इज नहीं आएगा, फिर क्या लगेगा एम, फिर हो जाएगा टीचिंग नाउ, ठीक है। या फिर इसके बगल में ही आप सब्जेक्ट की केस लगा दो। अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है इससे पहले क्या कर सकते हो, तो आप प्रोनाउन लगा दो सब्जेक्ट केस वाला, तो तब भी सही है, या हटा करके डायरेक्ट सब्जेक्ट केस में लगा दो, तो दोनों ही चीज बिल्कुल ठीक मानी जाएंगी, ठीक है। अगली बात हो जाएगी आयदर नाइदर। देखो, आयदर और नाइदर की बात करेंगे, आयदर और नाइदर की बात करेंगे तो ये दो लोगों के लिए यूज किया जाएगा, और एनी और नन दो से ज्यादा के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। अब आयदर का मतलब क्या होता है, दो में से कोई एक, और नाइदर का मतलब होता है दो में से कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, नेगेटिव है। एनी का मतलब क्या होता है, बहुत सारों में से कोई एक, एनी, ठीक है, स्टैंड अप एनी वन स्टूडेंट। एनी का मतलब बहुत सारों में से कोई एक, और नन का मतलब होता है बहुत सारों में से कोई भी नहीं। ये बात समझ में आ रही है। वही कह रहा है कि आयदर दो के लिए आएगा नाइदर, और एनी और नन दो से ज्यादा के लिए लगाया जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत, समझ जाओगे। चलो अगली बात, वन का पजेसिव केस क्या होगा, वंस, यानी आई का तो पजेसिव केस माय होता है, ही का हिज होता है, दे का देयर होता है। अगर किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग वन से हो रही है तो वन का क्या हो जाएगा, वंस हो जाएगा। जैसे कि मैंने बोला वन शुड रेस्पेक्ट, बहुत पूछा जाता है ये, रिस्पेक्ट वंस एल्डर, ठीक है। सबको अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, तो वन का वंस लगा तो हिज कर देता है वो। यहाँ पे देखो एक्सरसाइज कराऊंगा ना, कितना सेंटेंस में हिज दे रखा है, उसमें हिज कर दिया तो हिज नहीं आएगा, वन का वंस आएगा। हाँ ओएनी, फिर फर्स्ट ऑफ यस। अब ये कह रहा है इस वाले केस में कि पजेसिव यानी रिलेटिव प्रोनाउन हु कब लगाते हैं, पर्सन के लिए, विच कब लगाएंगे, एनिमल थिंग के लिए। लेकिन कुछ केस ऐसे हैं जहां पर ना हु लगेगा ना विच लगेगा, केवल वहां पर दैट ही लगता है। वो चार कंडीशन कौन सी है, पहली कंडीशन कि अगर सेंटेंस आपका सुपरलेटिव डिग्री में है, तो सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री आ रही है तो वहां पर ना तो हु लगेगा ना विच लगेगा, क्या लगेगा, दैट लगेगा। जैसे कि मान के चलो लिखा दिस इज द बेस्ट पेन, ठीक है ना,
विच यू लाइक। तो आपने देखा पेन के अकॉर्डिंग विच तो लगाया, लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री आ रही है, तो यहाँ पर विच हटाकर क्या लगेगा बेटा, दैट लगेगा। तो वो ये कह रहा है कि पर्सन को देखकर हमेशा हु और जानवर वस्तु को देखकर हमेशा विच नहीं आएगा, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी भी जहां हमेशा दैट ही लगाया जाएगा। पहली कंडीशन सुपरलेटिव डिग्री। अगर ये शब्द आ रहे हैं ऑल, एनी, नन, नथिंग, ओनली, अगर सेंटेंस में इन शब्दों का जिक्र हो गया, इनका यूज हो गया, तो तब भी आप क्या करोगे, दैट लगाओगे। ठीक है, क्लियर है, आ जाएगा। अगर मान के चलिए हु और व्हाट का प्रयोग क्वेश्चन वर्ड की तरह यूज किया जा रहा है, तब भी आप क्या करोगे, दैट का प्रयोग करोगे। और हु व्हाट का प्रयोग क्वेश्चन वर्ड की तरह यूज हुआ है, तो वहां पर हु और विच नहीं आएगा, वहां पर दैट ही आएगा। ठीक है। अच्छा, एक सेंटेंस में पर्सन भी आ रहा है, एनिमल भी आ रहा है, दोनों का यूज हो गया है, तो कंफ्यूजन खत्म करने के लिए फिर वहां पर दैट लगा देगा। ठीक है, ओके, ये हो जाएगा आपका। अब ये कुछ शब्द हैं, इन शब्द का प्रयोग होते ही हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे कि मान के चलिए एक ले लो, एंजॉय, आई इंजॉय माई सेल्फ, ये कह रहा है। तो ये शब्द का प्रयोग होते ही हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। अवेल, बी टेक, एब्सेंट, प्राइड, एंजॉय, ड्रिंक, ओवरस्लीप, अप्लाई, अवेंज। इसके अलावा और कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपको परेशान करेगी। एक एक सेंटेंस आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जो मैंने 10-12 बातें बताई हैं, इनसे ही एग्जाम में आता है और हमेशा आया है, आगे भी आएगा। ओके, अब हम कुछ सेंटेंस करेंगे जिससे कि ये चीज आप दिमाग में सेट हो जाए। ठीक है।